हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड 06। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मूला टैब। एमएस एक्सेल के कंप्लीट कोर्स का ये पार्ट हमारा फोर्थ है। फर्स्ट पार्ट में हमने होम टैब और फाइल टैब किया था, सेकंड पार्ट में हमने इंसर्ट टैब किया था और थर्ड पार्ट में पेज लेआउट टैब किया था। ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम फॉर्मूला टैब करने वाले हैं। क्योंकि हमारे एमएस एक्सेल की जो एमएस एक्सेल है हमारा वो यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो फॉर्मूलाज जो हमारे एमएस एक्सेल में होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और मोस्ट यूजफुल होते हैं, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूलाज के बिना कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलाज अगर हमें आते हैं तो हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, और कैलकुलेशन ही जो हमारी होती है कैलकुलेशन वही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी होती है। और मोस्ट यूज जो फॉर्मूलाज है वो भी इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। और जो ये टूल्स हमें शो हो रही है, जो बटन्स शो हो रहे हैं हमें, वो मैं वन आपको करवाने वाली हूँ। तो फॉर्मूलाज टैब में आप देख सकते हो फर्स्ट है इंसर्ट फंक्शंस। तो इंसर्ट फंक्शन और जो फंक्शन लाइब्रेरी है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट तो बाकी का भी है, बट फॉर्मूलाज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एमएस एक्सेल में। इनके यूज़ के बिना कि हमारा जो हम कुछ नहीं कर सकते। यही जो होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे डाटा को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं और ईज़िली हम जो हमारी कैलकुलेशन वगैरह वो कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम कौन सा फॉर्मूला किस तरह यूज करेंगे और किस चीज़ के लिए यूज करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूलाज में हमारा फंक्शन लाइब्रेरी में क्या है कि ऑटो सम में क्या है, इसमें सम से रिलेटेड जो हमारे ये रिलेटेड है सम फंक्शन है, जो सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, जो मोस्ट यूज फॉर्मूलाज है वो ये हैं यहाँ ऑटो सम में जो हमें दिए गए होते हैं। नेक्स्ट रिसेंटली यूज, इसमें जो हमने जो फंक्शन है जो हमने अप्लाई कर लिए वो फंक्शंस इसमें रिसेंटली यूज में आते हैं। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन करनी होती है तो वहाँ यहाँ फाइनेंशियल से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे जो फॉर्मूलाज है यहाँ से हम कोई भी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल फॉर्मूलाज में जो लॉजिकल से रिलेटेड फॉर्मूलाज है वो हमारे आते हैं। टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स बटन है इसमें हमारे फॉर्मूलाज आते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं। इंसर्ट फंक्शंस में भी जाके आप कोई भी यहाँ से फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेट एंड टाइम की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं। यहाँ से भी हम कोई भी फॉर्मूलाज डेट एंड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लुकअप एंड रेफरेंस, ये भी फॉर्मूलाज हैं हमारे बहुत सारे। यहाँ अगर लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूलाज चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैथ एंड ट्रायंगल, यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ से फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मोर फंक्शंस में से भी हमें स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जो ये फॉर्मूलाज हैं इन चीज़ों से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज अगर आपको अप्लाई करने हैं वो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्टली मैं बता देती हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने डाटा लिया है, ये डेटा लिया है मैंने। यहाँ पे मैं फर्स्ट बताऊंगा आपको इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन होता है क्या है हमारा कि जो हमारे ये बटन्स हैं, जो फंक्शन लाइब्रेरी में बटन्स हैं जो हमें शो रहे हैं, जो फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट जो हमें ये शो हो रहे हैं, यही सेम यहाँ इंसर्ट फंक्शन में है। जैसे हम इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा विंडो हमें शो होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक बार मैं क्लोज कर देती हूँ। हम किसी भी, जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे सेल में क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो और इंसर्ट फंक्शन में जाते हो और यहाँ से कि कोई फॉर्मूला इंसर्ट करोगे तो उसी सेल में होगा जिस सेल को आप सेलेक्ट करके आए थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च फॉर फंक्शन, जहाँ ये टैब दिया गया है जो ये आपको ब्लैंक शो हो रहा है, इसमें आप अपना फंक्शन देंगे। जैसे मैं सम दे देती हूँ, ठीक है। सम लिखेंगे और गो कर देंगे तो वो जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखेंगे और गो करेंगे तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है या फिर वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे जो सम का फॉर्मूला वो यहाँ पे शो हो रहा है, या सम से रिलेटेड सम इफ, सम प्रोडक्ट,
जो फॉर्मूलाज है बाकी सम से रिलेटेड वो सभी यहाँ पे आप देख सकते हो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हो तो ऐसा विंडो शो होगा। इस विंडो में क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर देंगे जो आपको चाहिए है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से इसे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सम रेंज सेलेक्ट करनी है आपको, जिनका सम करना है, जैसे मैं सुमन जो नेम है स्टूडेंट का, इसके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स का जो है सम करना है। तो उसके लिए मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर दी है और सिंपल क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो जो सम है इसका आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को बाकी जो स्टूडेंट का टोटल निकालने के लिए, सम निकालने के लिए यूज करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो सेल है उस पर क्लिक किया और साइड में ऐसे कॉर्नर पे गए तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आपको शो रहा है, उसे सिंपली नीचे की तरफ कर देंगे। तो सारी जो सेल्स में बाकी के में फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला जब हम MS एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो एक बार साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ मैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया इज इक्वल टू सम, फॉर्मूले को टैब कर लेंगे। अगर आप ऐसे भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपली यहाँ से जो रेंज थी वो सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि जितनी भी, जैसे ये जो भी 10 एंट्री हैं, ठीक है, अगर ये इनमें सभी का टोटल एक साथ निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी रेंज थी इज इक्वल टू सम, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले को टैब कर लेंगे। सम निकालना है तो मैंने सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सम लिख लिया है। यहाँ जो रेंज है वो दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे। तो देख सकते हो आप ओनली 1 सेकेंड में जो टोटल है स्टूडेंट्स का वो यहाँ पे निकलाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो सम का फॉर्मूला ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बैक स्पेस डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, आप या तो पहले जो रेंज को सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, देन कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हो, या फिर आप जो फॉर्मूला एक सेल में अप्लाई करके नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आप और भी देख सकते हो, मैच का फॉर्मूला, ABS का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, इफ़, हाइपरलिंक, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज हमें। तो आपको जो कोई भी फॉर्मूलाज है वो जो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है वो यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑटो सम। ऑटो सम में भी वही है, जो सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम का फॉर्मूला आता है। मोर फंक्शंस में क्लिक करोगे तो और भी फंक्शंस यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से ऑटो सम में जाएंगे। जैसे मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे निकालनी है एवरेज, यहीं पे देख लेते हैं, ये जो सुमन के इसी के एवरेज निकाल देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ऑटो सम में जाएंगे, एवरेज के फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो आप, इसने ऑटोमेटिकली रेंज जो है सिलेक्ट कर लिया है, बट हमें टोटल की जो सेल है उसे सिलेक्ट नहीं करना था। तो दोबारा क्या करेंगे, आप अपनी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज कर रखिए तो एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो जो एवरेज है यहाँ पे निकल आएगी। तो जैसे ही हमने एवरेज निकाली तो यहाँ पे जो है देख सकते हो 76.33 आ गए हैं। अगर आप इसे चाहते हो कि ये पॉइंट्स में ना होए, मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारी 33 है ये ना आए, तो आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। यहाँ से जो है अपनी जो, यहाँ से अगर आपको पॉइंट इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो, डिक्रीज़ करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, वापस से यहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे अगर आपको बाकी में भी निकालना है बाकी स्टूडेंट का तो नीचे की तरफ फॉर्मूले को ट्रैक कर देंगे तो बाकी की जो एवरेज है सभी की आ जाएगी। नेक्स्ट, तो बाकी की भी यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एवरेज है वो आ गए हैं। ठीक है, तो वापस से हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स में क्या होता है, अगर आपको जो जैसे टेबल दी गई है, अगर आप इसमें नंबर को काउंट करना चाहते हो तो यहाँ से काउंट नंबर जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप काउंट कर सकते हो। बट
देख सकते हो, मैं इसे एक बार हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी आपको काउंट। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने ये भी। यहाँ पे हम काउंट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हो ये जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाता है सिलेक्ट करने पर। बट मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है उसे सिलेक्ट करूँगी, या फिर ये ऐसे कर लेते हैं हम, दो जो यहाँ से रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे जो ये काउंटिंग है वो 8 बता रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 नीचे है तो 10 होगी। ये 8 क्यों बता रहे हैं काउंटिंग, क्योंकि ये ओनली नंबर को काउंट करता है। ये जो टेक्स्ट है, जो नेम है स्टूडेंट्स के, इन्हें ये काउंट नहीं करता। हमारा जो काउंट नंबर्स का फॉर्मूला होता है वो ओनली जो नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, तो इसलिए ये काउंट नंबर्स भी लिखा है। अगर आप सिंपली किसी भी सेल में जाके इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को टैब कर लेंगे, तो यहाँ से भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। तो ये भी जो ऐसे अप्लाई करोगे तब भी आपके जो है फॉर्मूले में ओनली नंबर से जो काउंट होंगे, यहाँ पे टेक्स्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स का फॉर्मूला यूज किया जाता है मैक्सिमम निकालने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट में हम पता करना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट्स के सबसे मतलब जो हाई मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। तो उसके लिए हम मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हम किसी भी सेल में सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो वापस से वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे, और ये जो रेंज है ये सिलेक्ट हो गई है। अगर आपको ये रेंज नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो ऐसे ही जो टोटल की रेंज है वो उसे सिलेक्ट करना है, हमें तो मेरा मतलब जो एक स्टूडेंट है उसकी रेंज को सिलेक्ट नहीं करना। तो इसलिए सिंपली क्या करेंगे, आप टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स हाई हैं या मैक्सिमम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो 234, ठीक है, मतलब कि 234 जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं। यही हाई मार्क्स है, इससे हाई मार्क्स नहीं है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे आ गए हैं हमारे। तो नेक्स्ट है मिनिमम। अब हम ये भी चाहते हैं कि जिसके मिनिमम मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट्स में से वो कौन है। तो उसके भी ऐसे ही कर सकते हैं, जिस सेल में हमें मिनिमम निकालना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन मिनिमम पे जाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जो मिनिमम मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये थे हमारे जो बेसिक से फॉर्मूलाज। एक मिनट, वैसे ही ऑटो सम पे जो क्लिक हो गया था, अदरवाइज़ ये फॉर्मूलाज हमारे हो गए हैं। तो मैंने सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम जो फॉर्मूलाज है ये अप्लाई करके दिखा दिए हैं। तो आप यहाँ से भी हम लोग कई बार क्या होता है कि कोई किसी स्टूडेंट को जो बिगनर्स होते हैं उन्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होते, इसलिए वो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर्मूलाज को मतलब कि याद रख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसे सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी सेल पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला राइट करेंगे। आपको नीचे भी शो हो जाएगा, ऑप्शंस बहुत सारे ये दे देगा। जैसे मैंने सम लिखा है तो यहाँ पे सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं सम से रिलेटेड फॉर्मूलाज के वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपको जो भी आपके डेटा के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ऐसे भी आप फॉर्मूले को टैब करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिसेंटली यूज्ड। इसमें क्या आता है कि हमारे जो हमने अभी क्या कौन कौन से फॉर्मूलाज किए हैं, हमने किए हैं सम, एवरेज, काउंट, नंबर, जो ये फॉर्मूलाज किए हैं तो ये रिसेंटली यूज में हमारे आ जाएंगे। ठीक है, जो हमें फार्मूलाज अभी अभी किए हैं वही फार्मूलाज यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फार्मूलाज अप्लाई करना है तो जैसे इफ़ का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इफ़ का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देती हूँ।
जैसे हमने क्या किया, टोटल निकाल लिया, वो मैक्सिमम मिनिमम भी निकाला था। मतलब हमने क्या करना है, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है इसमें क्या निकालना है कि जो स्टूडेंट 150 से जो अबव मार्क्स है वो स्टूडेंट पास हैं, अदरवाइज जो फेल हैं, बाकी बच गए 150 से जिनके मार्क्स जो लेस हैं वो फेल हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ़ का सो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे इफ़ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ऐसा विंडोज होगा। इसमें भी अगर आपको डिटेल फिल करनी है तो यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, या फिर सिंपली क्या कर सकते हो, सेल में इज इक्वल टू इफ़ फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। देन लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि जो टोटल नंबर हैं वो अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 150 से, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू, ठीक है। अगर ये 150 से अबव मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है अगर 150 से अबव है तो यहाँ पे पास आना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट जो है फेल है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। और ऐसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देती हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी पास फेल जो निकल आए। तो देख सकते हो आप, जो 229 है तो पास है, 166 है पास है, 204 है पास है, 121 मतलब 150 से कम लेस है मार्क्स तो फेल है। तो जो स्टूडेंट्स पास हैं, मतलब जिनके 150 से अबव मार्क्स थे उनके सामने पास आ चुका है, अदरवाइज जो 150 से लेस, जो जिन स्टूडेंट्स के 150 से लेस मार्क्स थे उनके आगे फेल आ चुका है। तो ऐसे आप इफ़ कंडीशन यूज करके आप ऐसे पास फेल, या फिर और भी आपको अगर किसी मतलब कि इनकी जगह कुछ और टाइप करना होता और कंडीशन यूज करनी है, अप्लाई करनी है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हमारे आते हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो। इसमें से अगर आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉजिकल। इसमें भी क्या होता है, लॉजिकल से रिलेटेड जैसे मैंने इफ़ कंडीशन बताई थी, तो बाकी और भी जो इफ्स, लेट, नॉट और जो ये फॉर्मूलाज हैं इन्हें आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। आप अपने डाटा के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स। तो टैक्स से रिलेटेड जो मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं तो उसके लिए मैं ये डाटा ले लेती हूँ। तो इसमें मैं ये फॉर्मूलाज बताऊंगी, अपर, लोअर, प्रॉपर और कॉन्कैटनेट, जो हमारे टैक्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। देख सकते हो आप, कॉन्कैट, प्रॉपर जो फॉर्मूलाज हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्रॉपर फर्स्ट है हमारा अपर। अपर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, वही है आपका कि टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे अगर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर सिंपली अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस पर आप उस जहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी सिंपली इज इक्वल टू साइन करके वो फॉर्मूला टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, अपर का फॉर्मूला यूज करना है तो इज इक्वल टू अपर लिखेंगे, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे, नीचे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अपर का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ किस लिए होता है कि अगर आपको जो लोअर केस में डाटा है उसे अपर केस में करना है तो उसकी अपर केस के जो फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपर लिखा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ नेम को सिलेक्ट कर देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं, कि आप देख सकते हो कि जो आलोक था वो स्मॉल लेटर्स में लिखा था हमने, बट ये हमारे जो सभी लेटर्स हैं अपर फॉर्मूले की हेल्प से कैपिटल हो चुके हैं। ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है कि हमें इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि सभी अगर नेम्स स्मॉल हैं, अगर आपको उन्हें कैपिटल करना है, ठीक है, तो उन्हें 1 सेकंड में आप कैसे करोगे, तो वो आप अपर के फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, ओनली एक क्लिक से। ठीक है, इस फॉर्मूले को बाकी सेल्स में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, अगर इसे 1 बाय 1 करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता, बट फॉर्मूले के हेल्प से आपने बस
ओनली वन क्लिक से जो है नेम को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कर लिया है। तो नेक्स्ट लोअर, लोअर से भी समझ चुके होंगे कि अपर में तो क्या था कि जो स्मॉल लेटर्स में थे उन्हें कैपिटल लेटर में कर दिया, बट अगर आपको कैपिटल लेटर में से स्मॉल में करना है तो उसके लिए लोअर केस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो इज इक्वल टू लोअर, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। देन टेक्स्ट जो हमारा अपर केस वाला वो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो वापस से देख सकते हो जो सभी लेटर्स हैं यहाँ पे ये हमारे स्मॉल हो चुके हैं। ऐसे ही बाकी जो सेल्स में भी अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको लोअर केस चाहिए तो इज इक्वल टू लोअर, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। देन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे। तो सभी का एक साथ जो लोअर केस में है ये हमारे आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो। प्रॉपर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो आपकी जो सेल में है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है वो देना है वो देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आलोक का दे दिया है। इसमें जो हमारे सभी लेटर्स थे वो हमारे स्मॉल हैं। तो प्रॉपर की हेल्प से क्या होगा कि फर्स्ट जो हमारा होगा, जो फर्स्ट ए है हमारे यहाँ पे ये ओनली कैपिटल होगा, बाकी के जो स्मॉल होंगे। अगर कई बार क्या होता है, कई बार हमें बहुत सारे डाटाज में क्या होता है कि ऐसा केस मिलता है कि कोई वर्ड हमारा लार्ज होता है तो कोई स्मॉल होता है, मतलब कोई कैपिटल होता है तो कोई स्मॉल होता है, बट उन्हें अगर हमें इक्वल रखना है, मतलब कि फर्स्ट जो है प्रॉपर केस में लाना है कि मतलब फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल आए बाकी की स्मॉल आए, तो उसके लिए हम प्रॉपर केस का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो है देख सकते हो ए कैपिटल हो गया, बाकी के जो वर्ड है वो स्मॉल है। तो इसे भी आप नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स है उनके नेम भी ऐसे हो जाएंगे कि फर्स्ट लेटर जो हमारा होगा वो कैपिटल होगा, अदरवाइज स्मॉल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यूज किया जाता है दो नेम्स को कंबाइन करने के लिए, मतलब कि दो चीज़ों को ऐड करने के लिए। एक तो ऐड होता है सम, टोटल करना, बट एक होता है कि जैसे हमारी क्या होता है इसमें अगर नेम दिए गए, इसमें हमें सम देख सकते हो आप, ये हमारे स्मॉल में है, ये हमारे अपर में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज करते हो ये हमारे लास्ट नेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू कॉन्कैट। यहाँ पे भी आप कॉन्कैट का यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से जाके टेक्स्ट में जाके कॉन्कैट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। फॉर्मूला टैप किया, देन टेक्स्ट 1, ठीक है, कॉमा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया। तो आप देख सकते हो दोनों जो नेम थे हमारे अलग अलग सेल में थे, बट यहाँ कॉन्कैटनेट की हेल्प से एक नेम में हो गए। तो सपोज कि यहाँ पे नेम है, ये लास्ट नेम है, अगर हमें इनको दोनों को एक ही सेल में लेके आना है, ये अलग अलग सेल में है, तो वो कॉन्कैटनेट की फॉर्मूले की हेल्प से, कॉन्कैट फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे ले सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, अब मैंने ये तो कर दिया कि जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम था वो एक जो सेल में कर दिया, बट उनके बीच में स्पेस तो नहीं है, हमें स्पेस चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए करते हैं इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला जो अप्लाई किया था उसमें ही चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को टैप कर लेंगे, तो फर्स्ट नेम देंगे, देन कॉमा, जो कोट्स होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, स्पेस देंगे, कोट्स को जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट सॉरी, देन जो सेकंड टेक्स्ट है वो दे देंगे। एक मिनट, यहाँ फॉर्मूला बार में जाके हम, या फिर यहाँ दोबारा आते हैं, वो एक टेक्स्ट रह गया था। तो सिंपली क्या करेंगे, डबल कोट्स देंगे और कॉमा देंगे दोबारा, और जो थर्ड टेक्स्ट है मतलब कि लास्ट नेम है उसमें अपर दे देंगे और ब्रैकेट जो क्लोज है और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जो हमारे सेल थे उसमें हमने जो दोनों नेम्स को जोड़ा था, एक सेल में लेकर आए थे, उनके बीच में स्पेस नहीं था, बट यहाँ पे जो है वो स्पेस हो गया। अगर आप स्पेस की जगह अगर आप कोई भी सिंबल देना चाहते हो वो इसके अंदर लगा सकते हो आप,
जो डबल कोट है उसके अंदर वो सिंबल लगा दीजिएगा। अगर आपके जो नेम के पीछे वो सिंबल है आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इक्वल टू कॉन्कैट, फॉर्मूले को टैप किया, टेक्स्ट 1 जो था वो कॉमा कोट स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो अंडरस्कोर का सिंबल है वो लिया है और ऊपर दोबारा जो डबल कोट्स है वो यूज किया, देन कॉमा, जो लास्ट नेम मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हो ये अंडरस्कोर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप अगर आप चाहे तो ओनली स्पेस ले सकते हैं। अगर आप कोई चाहे सिंबल लेना है, अंडरस्कोर लेना है, मतलब कुछ भी लेना है और कोई आपको वर्ड लेना था तो वो यहाँ पे ऐसे ले सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको दोनों एक साथ चाहिए तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बाकी स्टूडेंट्स का भी निकालना चाहते हो या यहाँ पे एम्प्लॉय होते हो उनका आपको अगर करना होता तो सिंपली क्या करेंगे, नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे फॉर्मूले को, तो बाकी सेल्स में भी ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, और भी फॉर्मूलाज हैं। आपको अपने जो डेटा है उसके अनुसार आप कोई भी फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से भी रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। इनमें से मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम उनका यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नई सीट पे हम टैक्स जो डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज हैं उन्हें यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी, उन्हें अप्लाई करके मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने डेट और टाइम के फंक्शंस के लिए कुछ फॉर्मूलाज के लिए देख लो मैंने आपने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी जो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आप सिंपली जैसे ये फर्स्ट होता है हमारा नाउ का फॉर्मूला। नाउ का फॉर्मूला से आप डेट एंड टाइम फंक्शन है जो उसमें यहाँ पे जाके नाउ का फॉर्मूला क्लिक कर सकते हो, देन ओके कर देंगे। तो आपको नाउ के फॉर्मूले से क्या होगा, डेट और टाइम जो दोनों शो हो जाएंगे जो करंट में है। अगर जो हमारा करंट टाइम है वो यहाँ पे शो होगा। अगर ये जब टाइम चेंज होता जाएगा, जैसे हम इस सीट को क्लोज कर देंगे और तब नेक्स्ट डे उसे नेक्स्ट डे ओपन करेंगे, तब भी जो करंट टाइम है और डेट है वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू डे का फॉर्मूला। टू डे का फॉर्मूला होता है ओनली डेट शो करने के लिए, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। कई बार क्या होता है फॉर्मूला, ये ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाउ और टू डे के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है। तो टू डे के फॉर्मूला जो होता है ओनली डेट शो करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम इज इक्वल टू टू डे फॉर्मूले को टैप कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो और एंटर करेंगे तो देख सकते हो आप जो नाउ का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे डेट, करंट डेट और टाइम शो होता है, बट जो टू डे का फॉर्मूला होता है वो करंट डेट शो करने के लिए होता है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइम। टाइम का फॉर्मूला के लिए हम क्या होता है हावर, मिनट और सेकंड चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्टली हावर और मिनट और जो सेकंड का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें हावर, मिनट और सेकंड्स की हेल्प से अगर टाइम मतलब कि निकालना है तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कई बार हावर और मिनट और सेकंड दे दिया जाता है, उसकी हेल्प से निकालना होता है तो हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें टू डे के फॉर्मूले से या नाउ के फॉर्मूले नाउ के फॉर्मूले से हमें टाइम मिल जाता है, टू डे के फॉर्मूले से हमें टाइम नहीं मिलता। तो हावर का निकालते हैं इज इक्वल टू हावर आवर, ठीक है। फॉर्मूले को टैप करेंगे, सीरियल नंबर में देंगे हम जो नाव की रेंज है, जो नाव का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसकी, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आवर हमारे जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट है मिनट। मिनट के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो मिनट जैसे मिनट लिखते हैं हम जैसे ही, तो हम बहुत सारे फॉर्मूलाज नीचे शो हो रहे हैं जैसे मीन, मीना, मिनट्स और मिनट। तो यहाँ पे मिनट जो है वो हमें फॉर्मूला टैब करना होगा। कई बार मीन भी समझ लेते हैं, कोई सोचता है कि शॉर्ट फॉर्म है, बट मीन का फॉर्मूला मिनिमम निकालने के लिए यूज किया जाता है, ना कि मिनट। फॉर्मूले को टैब कर लेंगे, इसमें भी जो नाव की रेंज है वो दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे मिनट जो है वो सो जाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड के लिए भी हम सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को टैब कर लेंगे, देन नाउ की रेंज देंगे
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आवर, मिनट और सेकंड जो है आ गए हैं और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टाइम, फॉर्मूले को टैप करेंगे। आपको पता है कि हम कोई भी जब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इज इक्वल टू का साइन की जरूरत होती है। तो ऐसे ही हमें जब टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आवर और मिनट और सेकंड, जो आवर, मिनट और सेकंड्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली रेंज देंगे आवर की, इसे क्लिक करेंगे, कॉमा, मिनट की, कॉमा, नेक्स्ट सेकंड की, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम काउंट पता चल गया है कि हमें कितना टाइम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेट, ईयर, मंथ और डे। ये फॉर्मूलाज भी हमारे इसी तरह अप्लाई होते हैं। तब हम डेट निकाल सकते हैं जब हम ईयर, मंथ और डे होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे ही होता है कि कंपनी में डाटा दे दिया जाता है कि ईयर हमें वहाँ पे दी होती है, मंथ वहाँ पे दिया होता है, तो हमें काउंट करना होता है डेट, तो वो हम इसकी हेल्प से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसी तरह यहाँ पे टाइम जो हमने काउंट किया है, तो कई बार ऐसे टाइम दे दिया जाता है तो उस टाइम को काउंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं हम। नाउ का जो होता है, नाउ का फॉर्मूला करंट के लिए होता है, इसलिए हम जो प्रीवियस डेट तो नहीं हो सकते यहाँ, बट हावर, जो आवर, मिनट और सेकंड होते हैं वो तो हमें प्रीवियस हो सकते हैं। उनकी हेल्प से हम न्यू जो टाइम है उनका वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम नाउ का यूज करेंगे तो वो तो करंट टाइम दिखाएगा, तो इसीलिए। नेक्स्ट है डेट। डेट का फॉर्मूला से पहले हम ईयर का निकालना होगा, इज इक्वल टू ईयर। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसे, 1 मिनट। देख सकते हो यहाँ पे हम ईयर का फॉर्मूला यूज अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ईयर, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 1 मिनट, जो करंट है वो डेट की जो हमें सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दी। यहाँ से ईयर निकला गया 2025। ठीक है, मंथ ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। अगर डेट दी उसमें से अगर हमें मंथ, ओनली मंथ काउंट करना है, मतलब मंथ निकालना है तो मंथ निकाल सकते हैं। अगर ईयर निकालना है तो ईयर के फॉर्मूले से की हेल्प से निकाल सकते हैं। मंथ निकालना है तो मंथ फॉर्मूला जो होता है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले को टैप कर लेंगे। ऐसे ही आपकी जो डेट है उस, मतलब कोई भी डेट दी जाती है, हमें पूछ ले कि इसका मंथ कौन सा है या फिर ईयर कौन सा है, डे कौन सा था, तो इस तरह से हम जो है ईयर, मंथ और जो डे फॉर्मूला है हमारा, इनकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे इज इक्वल टू डे, फॉर्मूले को टैप करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो अब पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डेट। अगर ये तीनों चीज़ दे दे और बोल दे कि इसकी मतलब डेट क्या होगी, अगर अलग अलग सेल में तो डेट निकालने, तो उसके लिए हम डेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को टैप कर लेंगे, देन फर्स्ट ईयर देंगे, कॉमा। अगर किसी को पता नहीं है मतलब किस तरह से हम देते हैं, तो पता है नीचे हमें जैसे हम फॉर्मूले को टैप कर देते हैं तो नीचे साथ के साथ हमें ये दे दिए जाते हैं कि ईयर है, उसके बाद कॉमा, मंथ, कॉमा, डे, ब्रैकेट क्लोज। तो इसी तरह आप जो सिंटैक्स होता है जो इसी तरह अगर करोगे तो आपका फॉर्मूला सही से अप्लाई होगा और आपका फॉर्मूला मतलब कि राइट होगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी सिंटैक्स में अनकरेक्ट कर दोगे, यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दोगे, सेमीकोलन लगा दोगे या फिर कोई और सिंबल लगा दोगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग होगा, वो एरर शो कर देगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मंथ, कॉमा, डे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेट जो है आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे और भी डेट एंड टाइम के जो फॉर्मूलाज हैं उनके हेल्प से आप जहाँ पे भी आपको अपने डाटा के हिसाब से अप्लाई करना है जो भी फॉर्मूला, वो आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो आप बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है लुकअप रेफरेंस। इसमें हमारे आते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो कि एड्रेस, एरिया, चूज, कॉलम। आप देख सकते हो एच लुकअप, वी लुकअप, जो ये फॉर्मूलाज है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। जो एच लुकअप, वी लुकअप और हेल लुकअप है, उन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ मैं इनकी जगह, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उसे वॉच कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको मैथ के जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज अभी करवा देती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। उसके लिए भी मैं एक टेबल ले लेती हूँ जिसमें मैं ये कुछ मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं, इन्हें अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो मैथ को हम एक बार यहाँ से, तो नेक्स्ट हमारा आता है मैथ के फंक्शंस में ABS फंक्शन, इंट, राउंड, ऑड, इवन, जो ये फंक्शंस हैं ये इस वीडियो में आपको मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ से भी आप बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ABS फंक्शन अप्लाई करते हैं हम किसी भी वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। मतलब कई बार हमें क्या दे देते हैं, बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू दे दी जाती है, उन्हें पॉजिटिव बनाना होता है, तब हम ABS, जैसे यहाँ मैंने -67 ले लिया है, इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जूम कर लेती हूँ, जैसे मैंने जूम कर लिया, आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सकेगा। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ABS का फॉर्मूला = ABS। फॉर्मूला नीचे आ रहा है, टाइप कर लेंगे। अब इसमें नंबर देंगे, जो ये वैल्यू है हमारे माइनस नेगेटिव वाली, उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देख सकते हो ये पॉजिटिव का 67 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए ABS का यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ -79। यहाँ पे भी हम ABS का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे = ABS, ठीक है। तो वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहीं से -79 को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करेंगे। देख सकते हो ये पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव का 79 हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट की तरफ। इंट का फंक्शन जो हमारा यूज होता है, इसे हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, बल्कि इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। फ्लोट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में होती है, बट इंट वाली जो इंटीजर वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है, बट पॉइंट वाली नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये हमने किया था ABS का, जो पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए, बट जो ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यू शो हो रही है, ये हमारे इंटीजर हैं, ये हमारी फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इंट के लिए मैं और वैल्यू लूँगी आपके लिए, ठीक है। तो हम उसको सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ में यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिया 98.7। अब हमें इसे 98.7 को इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए = इंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे आपको 100 होगा, उसे टाइप कर लेंगे, देन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। देख सकते हो 98 जो विदाउट पॉइंट के आ गया। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला। राउंड के फॉर्मूले में होता है क्या है, जैसे हमने इंट के फॉर्मूले में किया था कि ये इंटीजर का इंट वैल्यू उठाएगा, मतलब पॉइंट वैल्यू वाली नहीं उठाएगा। बट जैसे राउंड के फॉर्मूले हम यहाँ लिख देते हैं 98.77, ठीक है। अब हम इसे राउंड करेंगे तो ये क्या कर देता है पता है, जैसे = राउंड, ठीक है। फॉर्मूले को टैप कर लेंगे आप, है ना, फॉर्मूला बार में जाके, और जो मैथ के फंक्शंस हैं आप, ठीक है, उनमें से भी राउंड का फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा, ये राउंड का फॉर्मूला, यहाँ से भी आप टैप कर सकते थे, ठीक है। इसे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कितना चाहिए 0 लगाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे वो चाहिए, हम 0 यूज करते हैं यहाँ पे। अगर 1 करेंगे तो ये हमारी जो है वैल्यू नहीं उठाता कई बार। एंटर करेंगे तो 99 उठा लेगा, मतलब कि अगर 50 से अबोव है तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू उठा लेगा। अगर ये हमारी 77 है, इसकी जगह ये 44 होता है, कुछ होता है, तो ये लास्ट वैल्यू उठा लेता है। फिर वहाँ पे हमें 0 की जगह 1 रखना पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ओड। ओड क्या होता है, जैसे हमें ओड चेक करना है, मतलब लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है, उसे हमें ओड को चेक करना है, = ये 99 है। जैसे अगर ये हमारा ओड है, अभी सपोज करो हमें नहीं पता, अगर हमें क्या करना है, इवन नंबर को ओड करना है, तो ओड के लिए हम उसका ओड का यूज करते हैं। तो = ओड, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे, देन नंबर को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखो ये ओड नंबर है, इसलिए यहाँ आ गया। अब हम इसे इवन में करते हैं, = इवन, टैप कर लेंगे,
देन वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देख सकते हो ये जो 99 है ये ओड नंबर था, इवन नहीं था, तो इसने इवन में इसको मतलब कि एक हमारे इसमें ऐड कर देता है ये, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ ले जाता है ताकि इनका हो जाए। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला यूज होता है एलसीएम निकालने के लिए। आपने भी देखा होगा कि कई बार हमें एलसीएम निकालना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे हमारा 4 है, ठीक है, 6 है और 7 है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इज इक्वल टू एलसीएम, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे, वैल्यू 1 देंगे, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, जो एलसीएम इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से आप मैथ से रिलेटेड फंक्शंस यूज कर सकते हो। अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, अपने डाटा के अनुसार आप कोई भी फंक्शन यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो इसमें नेक्स्ट है हमारा डिफाइन नेम्स। डिफाइंस नेम में आता है हमारा फर्स्ट डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सेक्शन, नेम मैनेजर। मतलब जो ये हमारे होते हैं कि हमें अगर टेबल का नेम देना है उसके लिए, जैसे क्या करते हैं हम, क्या ऐसे करते थे, जो यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज थे, जो सम, एवरेज, इफ़, जो भी हमारे फॉर्मूलाज थे यहाँ से टैक्स से रिलेटेड हो या फिर वो डेट एंड टाइम मैथ से रिलेटेड हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उसे हम अप्लाई कैसे करते थे। जैसे मैं सम का अप्लाई करके दिखाऊंगी, इज इक्वल टू सम लिखते थे, फॉर्मूले को टैप करते थे, अगर सम करना होता तो रेंज सेलेक्ट करते थे और ब्रैकेट क्लोज करते थे, एंटर करते थे, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे इज इक्वल टू सम, फॉर्मूले को टैप किया, यहाँ पर मैं ये जो सुमन नेम है ये लिख देती हूँ। जैसे ही मैंने सुमन लिखा एंड हमें यहाँ पे नीचे सो रहा था तो उसे हमने टैप कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो यहाँ सुमन का जो टोटल है मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ गए। जैसे ही नेक्स्ट में देखते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, फॉर्मूले को टैप कर लेंगे, देन किसका निकालना है, कविता का, तो कविता लिखा, तो यहाँ पर देखो टेबल जो हमें सेल्स शो हो रही है, इसे हमारी जो मतलब कि यहाँ पे कविता लिखा है तो कविता का है, इसे भी टैप कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो जो इसकी एवरेज है वो भी निकल आ गई। ये कैसे हो रहा है, ये हमारा यूज है डिफाइन नेम्स में, ठीक है। तो मैं बताती हूँ मैंने ये कैसे किया था। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे तो छोटा डाटा है, ठीक है, हम इसकी मतलब कि छोटा डाटा है इसलिए कर रहे हैं, बट क्या करते हैं कई बार हमें इस टेबल का जो डाटा है इस टेबल का टोटल दूसरी सीट में करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इजीली डिफाइन नेम में जाकर टेबल का नाम दे देंगे और उसके बाद कर सकते हैं। तो कैसे नाम देंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है, तो डिफाइन नेम पे जाएंगे तो ऐसी विंडोज होगी। क्या किया हमने, दोबारा करके दिखा देती हूँ। डिफाइन नेम जो है यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे टोटल जो लिखा हुआ है या नेम जो लिखा हुआ है इसके सामने नेम देंगे। आपको क्या लेना है, अगर आपको यहाँ से कोई भी नाम लेना है किसी भी स्टूडेंट का वो ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पूजा ले लेती हूँ, ठीक है, पूजा लिया। यहाँ नीचे है रेफर्स टू, मतलब जो पूजा की रेंज है, आपको जो जिस डाटा का मतलब कि जो रेंज चाहिए है आपको करना है जिसका टोटल, वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये पूजा के नाम से सेव हो गई है। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला में जाएंगे कि मतलब कि जैसे हम फार्मूला यूज करें, इज इक्वल टू सम, फार्मूला टैप किया, अब देन यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला में जाके आपको किसका करना है, कविता का करना है, मीरा का करना है, पूजा का करना है, सुमन का, मतलब जो भी आपको नेम पेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पूजा का कर देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो पूजा का जो नेम है मतलब कि नेम का जो टोटल है, जो ये टोटल था कहाँ गया, पूजा का टोटल ये है, ये हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में क्या होता है कि हमने जितने भी फॉर्मूलाज बनाए हैं, जितने भी, जैसे मैंने कविता का बनाया था, मीरा का, पूजा का, सुमन का, तो जो 4 हमने यहाँ पे डाटा मतलब एंट्री किए हैं डिफाइन नेम में, वो चारों जितने भी हमारे और भी बाकी अगर होते तो यहाँ पे सो हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं तो चारों के 4 यहाँ पे सो रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एंट्री करनी है, अगर मुझे यहाँ पे कोई और एंट्री करनी होती तो मैं सिंपली न्यू पे जाके यहाँ से वापस से क्या करती, यहाँ पे नेम दे देती
और यहाँ पे जो शीट की रेंज है वो सिलेक्ट कर देती और ओके कर देती। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला है मतलब जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिफाइन नेम में कविता का नाम का, इसमें क्या करना है, अगर मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, जिस फॉर्मूले में भी एडिटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कविता में एडिटिंग करनी है, एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या होता है, कई बार हम यहाँ से नेम चेंज कर देते हैं या फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे तो 3 जो सब्जेक्ट्स की टोटल निकालना है। अगर एक और ऐड यहाँ पे हो जाए, मतलब एक और रो हम यहाँ पे मतलब जो कॉलम है इंसर्ट कर दें और उसमें हम एक और एंट्री डाल दें, तो वो कैसे टोटल होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यहीं पे एडिट कर सकते हैं, मतलब रेंज को मतलब कि एक्स्ट्रा कर दे देंगे, एक और जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कम्प्लीटली। अगर करना चाहें तो चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और ओके कर देंगे सिंपली। ठीक है, जो एडिट है वो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर डिलीट करना है किसी भी जो नेम दिया आपने कोई भी, उसे डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट करेंगे सिंपली। जैसे सुमन का सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट पे गई और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो गया है, देख सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट है, इसमें हमारा आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके लिए क्या करना है हमें, फर्स्टली क्या करते हो, नेम मैनेजर में जाएंगे। ये जितने भी मैंने जो यहाँ पे डिफाइन नेम कर रखे थे इन्हें सभी को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्लस डाउन एरो के साथ भी आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके कर दिया, सभी डिलीट हो गए हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है कि जो ये नेम्स हैं इनके हिसाब से जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ डिफाइन हो जाए नेम, तो उसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, जो टेबल है उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कंप्लीट टेबल है उसे सिलेक्ट कर लिया। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे, आपको टॉप रो से चाहिए, लेफ़्ट कॉलम से चाहिए, बॉटम रो से चाहिए, राइट कॉलम से चाहिए। मतलब आपको इस तरह से मतलब जो रोज़ है या कॉलम के हिसाब से चाहिए, मतलब बॉटम में चाहिए, राइट में चाहिए, मतलब लेफ़्ट में चाहिए, कौन चाहिए। तो मैं लेफ़्ट कॉलम में कर देती हूँ और ओके कर दूँगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप देख सकते हो नेम मैनेजर में जाकर आपके जो नेम वाइज हैं, जितने भी यहाँ पे नेम है उनकी जो ऑटोमेटिकली जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे टोटल कर सकते हो, वही आप फॉर्मूले में इसे अप्लाई कर सकते हो। इज इक्वल टू सम करना है मुझे, या कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने सम किया टोटल, सुमन टैप कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देख सकते हो आप रेंज भी ये आपको सिलेक्ट कर, ब्लू थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, 1 मिनट। अब नहीं होगा, 1 मिनट एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर दिया है। यहाँ लिखना इज इक्वल टू, क्या नाम था, 1 मिनट मैं नाम देख लेती हूँ, कविता। ठीक है, तो लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या किया, मैंने लिखा कविता, टाइप किया, तो देख सकते हो ये रेंज सेलेक्ट हो रही है। ये जो ये भी सेल क्यों सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने जो रेंज दी थी जब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में करते हुए, वो टोटल की भी दी थी। इसलिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दूँगी तो उसका भी प्रोडक्ट जो यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन भी कर सकते हो। क्योंकि डिफाइन नेम में जाकर बार बार एंट्री डालने से अच्छा है कि सिंपली क्या कर सकते हो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हो कि एक साथ ही सिलेक्ट करोगे और वे 1 बाय ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे डिफाइन नेम कर देगा हर एक की रेंज के वाइज। ठीक है, इसमें आपको टाइम बहुत सेव होगा। ये मोस्ट यूजफुल और मोस्ट पावरफुल फीचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला एडिटिंग। तो नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मूला एडिटिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा ट्रैक प्रेसिडेंस। तो उसके लिए मैं कुछ फार्मूलाज जो है यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो इज इक्वल टू क्या करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे नहीं करती, यहाँ कर लेती हूँ इज इक्वल टू ये प्लस में ये सिलेक्ट किया, माइनस का निशान, ये 7 माइनस कर दिया और एंटर कर दिया, 107 आ गया।
अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये किन वैल्यूज़ से मिलकर आया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, मतलब ये हमें बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, इज इक्वल टू एक वैल्यू इसमें से उठा ली प्लस एक वैल्यू वहाँ से उठा ली और मल्टीप्लिकेशन में ये कर देती हूँ 70 और एंटर किया। अब इस पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला किन वैल्यूज़ से मिलकर आया है, जो ये वैल्यू है हमारी किन वैल्यूज़ से मिलकर आई है, तो हमें पता चलेगा जैसे 77, 78 और 70 से, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट है ट्रेस डिपेंडेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं इस पर अप्लाई करने, इस पर नहीं होगा, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम जैसे ये वैल्यू चाहते हैं हम इन्हें हटा लेते हूँ, अगर इन एरोज़ को आपको रिमूव करना है तो नीचे आपको शो हो रहा होगा रिमूव एरोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये ट्रेस प्रेसिडेंट तो था हमारा कि जो अगर हम फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं तो हमें एरोज़ बना देता है कि इन वैल्यूज़ से मिलकर ये जो हमारी फॉर्मूला आया है, जो हमारा नंबर आया है, रिज़ल्ट आया है, वो इन वैल्यूज़ से मिलकर आया है, ठीक है। बट ट्रेस डिपेंडेंस क्या है कि हम इस वैल्यू को क्लिक करेंगे और ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, मतलब हमें ये बता देगा। जैसे मैंने क्या यूज़ किया था अभी, लास्ट टाइम 70 यूज़ किया था, अब मैं क्या करती हूँ ट्रेस डिपेंडेंस करती हूँ, तो हमें ईज़िली ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले में अप्लाई हुई है, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर है ना, इस जो ये वैल्यू है हमारी, जो ये हमारे रिज़ल्ट आया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई की गई है, तो इसलिए ये हमें एरो शो कर रहा है, ठीक है। बट ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या था कि हम जो रिज़ल्ट आया था हमारा, जो हमारा मतलब कि लास्ट में हमारा टोटल आता है या फिर कोई भी हमारा रिज़ल्ट हमने लिया है, वो हमारा उस पर सिलेक्ट करेंगे, देन उस पर ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वैल्यू शो करेगा। बट अगर हमें सेल पे क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उसका हमें ये बता देगा कि ये इस फॉर्मूले में, मतलब ये जो वैल्यू है ये किस किस फॉर्मूले में अप्लाई है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यही है कि हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एरोज़। दोबारा मैं एक और आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, जैसे इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेशन 70, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 56 और एंटर कर दिया, ठीक है। और अब कर देती हूँ इज इक्वल टू सम, टैब किया, ये वैल्यू जो है प्लस में ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया, तो सम है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे देखना है 78 किन किन फॉर्मूलाज में अप्लाई हुआ, तो ट्रेस डिपेंडेंट पे जाएंगे 78 सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये हमारा अप्लाई नहीं हुआ है तो एरर यहाँ पे हमें एक विंडो शो कर देगा, इसे क्लोज कर देंगे। ये बता रहा था कि हमने जो ये 74 है ये कहीं भी यूज़ नहीं किया है। 7 है, जैसे मैं ट्रेस डिपेंडेंट करती हूँ, तो ये 7 है ये इस फॉर्मूले में भी अप्लाई हुआ है, जो ये रिज़ल्ट आ रखा है हमें इसमें भी इसका जो 7 यूज किया गया है, और 107 है जो इसमें भी इसका यूज किया गया है, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। रिमूव एरोज़ करना है तो यहाँ से सिंपली रिमूव एरो कर सकते हो, सारे जो एरोज़ थे, जो एरोज़ हमें शो हो रहे थे स्क्रीन पे, वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है शो फार्मूला। शो फार्मूला से क्या होगा, हमने जितने भी वर्कशीट में फार्मूला अप्लाई किए हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे देखो ये हमें जो नंबर शो रहे हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन से आया है, एवरेज से आया है, या फिर किस फॉर्मूले से ये आया है हमारा, तो इसलिए शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मूव करके साइड में दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा है कि इज इक्वल टू सम का इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया गया, प्रोडक्ट का किया गया है, ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशन वगैरह मतलब सारा हमें ये दिखा रहा है, जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वापस से उस पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं शो करेगा, ठीक है, हाइड हो जाएंगे, ऐसे ओनली जस्ट वैल्यू शो करेगा। बट अगर हम शो फार्मूलाज पे जाके देखो, दोबारा भी कर देती हूँ, ये जितने भी फार्मूलाज हमने सीट में अप्लाई किए हैं तो सभी शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरर चेकिंग,
कोई भी एरर चेक करना है अगर फॉर्मूले के अंदर आपको, तो उसके लिए हम एरर चेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी हमने कॉमनली एरर जो आता है, कई बार क्या आता है कि हमारा जो, जैसे हम कोई भी वैल्यू हटा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे एरर दिखा देता है, तो उसके लिए एरर चेकिंग के लिए हमें ये यूज करें। नेक्स्ट है इवेलुएट फार्मूला। इवेलुएट फार्मूला क्या होता है कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था जस्ट सिंपली, तो हमें ये विंडोज हो रही है, बट जैसे मैं 107 पे क्लिक करती हूँ और इवेलुएट फार्मूले पे क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक जो विंडोज हो रही है उसके अंदर B8 + C8 - D8, ठीक है। जो ये हमारा फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पे इवेलुएट हो रहा है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका जो हमें ये, एक मिनट, ठीक है, इसका जो सम भी हमें, मतलब जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था प्लस माइनस करके जो भी हमारा रिजल्ट आना था वो यहाँ पे इवेलुएट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप और भी, जैसे ये फॉर्मूला है इसको इवेलुएट फार्मूले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें जो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा था, क्या कौन कौन सी जो सेल्स का यूज करके कर रखा है वो भी हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इवेलुएट फार्मूलाज का यूज कर सकते हो। देन तो नेक्स्ट हमारा था वॉच विंडो। वॉच विंडो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं, क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, मुझे ये टेबल जो है हमारी इस सीट पे एक सीट और है, इस पर चाहिए, मुझे 1 बाय 1 टाइप करना पड़ रहा है इसके लिए, और वापस से इस सीट में आके देखूंगी और उसके बाद फिर वापस इस सीट में जाऊंगी और इस सीट में वो, मतलब कि यहाँ पे राइट करूँगी कि फर्स्ट जो नेम है, देन एंटर किया, नेम फर्स्ट नेम क्या है, मतलब 1 बाय सी करूँगी, मतलब देख के जाऊँगी, दोबारा जाके उस सीट में लिखूँगी। बट उससे अच्छा हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडोज होगी, अगर ये आपकी जो है आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो मूव, रीसाइज और क्लोज का भी, आपको क्लोज करनी है तो क्लोज पे क्लिक कर सकते हो, मूव करनी है तो मूव, रीसाइज करनी है तो मतलब इसका साइज जो आपको और जो इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना वो यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, हाँ, ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, मुझे जो ये टेबल है वहाँ लेनी है कि ताकि मैं दूसरी शीट में इसे लिख सकूं। सिंपली रेंज सेलेक्ट करेंगे कितनी चाहिए और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप दूसरी विंडो पे भी जाते हैं, मतलब दूसरी शीट पे जाते हैं, तो हमें वहाँ पे भी ये जो है विंडो शो हो रही है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो, हाइट जो बैठ है इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसे मूव करना है, मूव पे क्लिक करेंगे, इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे कोई भी आपको साइड में एंट्री डालनी है वो यहाँ पे देखकर आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब इसका यूज़ कर, अगर क्लोज़ करना तो क्लोज़ कर सकते हो, और वापस किसी भी सीट में जाके आप क्या कर सकते हो, वॉच विंडो कर सकते हो। जो हमने जो डेटा वहाँ पे हमने ऐड किया था वो डेटा हमें शो होगा यहाँ पे। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमारी किसी भी शीट में इसे राइट कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करते थे कि इस सीट में से लेना है तो इस सीट में देख के आते, क्लोज कर देती हूँ एक बार। जैसे ये डाटा है, मुझे जो डेटा है हमारा ये हमें इसमें कॉपी करना है, तो एक 1 बाय 1 देखूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सिंपली वॉच विंडो का क्लिक यूज हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो क्या है, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। जो कैलकुलेशन का है इसमें क्या होता है, हम कैसे सम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सम, फॉर्मूले को टैब कर लेते थे और इसका जो रेंज है दे देते थे, ब्रैकेट क्लोज करते थे और एंटर करते थे, सम आ जाता था। अगर नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी हमें ये टोटल निकालना है तो उसके लिए क्या करते थे, फॉर्मूले को नीचे की तरफ ट्रैक कर देते थे, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाता था। बट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन में जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक का ऑप्शन हमें ऑन रहता है, इसलिए ये जो कैलकुलेशन है वो आ रही थी। अगर हम इसे मैनुअल करते हैं तो क्या होगा, हम जैसे मैं अब करती हूँ इज इक्वल टू सम, फॉर्मूले को टैब किया, देन जो रेंज है वो दे दी, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया,
अब देख सकते हो, अब मैं इसे नीचे की तरफ ट्रैक करती हूँ जैसे ही, तो सेम वैल्यू हमें प्रिंट करवा रहा है, मतलब सेम जो रिज़ल्ट है टोटल जो है सेम दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसे मैनुअल कर दिया। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो रेंज है ये उठा लेता है, और ये अपनी जो जैसे ये सुमन का जो टोटल है वो सुमन के उठा लिए, कविता के उठा लिए, बट अगर मैनुअली रखेंगे तो सभी का जो टोटल है मतलब कि जो फर्स्ट का है वही सेम रख देगा ये। ठीक है, तो ये कैलकुलेट नाउ पे और एक है कैलकुलेट शीट। ये क्या होते हैं? अगर आपको कैलकुलेट नाउ समझ आ गया तो कैलकुलेट शीट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर ये दोनों आपको आ गए तो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया था, ये जो सम किया था, ठीक है, इसे मैं अब कर देती हूँ डिलीट, या फिर मैं रहने देती हूँ 1 मिनट। ठीक है, दिया। अब कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो ये इसकी जो वैल्यू है ये उठा लेता है। ठीक है, वापस से मैनुअल है तो मैनुअली, ठीक है, बट कैलकुलेट मैनुअल बेसिक से हो यहाँ पे, बट मैंने जैसे कैलकुलेट नाउ पे किया तो कैलकुलेट ये कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट शीट में और कैलकुलेट नाउ में एक डिफरेंस है, ये है तो इक्वली एक ही वर्क के लिए है कि जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज फॉर्मूले को टैप कर लूँगी। ठीक है, जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे दे दिए, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। एवरेज यहाँ पे आ गई, नीचे की तरफ ट्रैक करती हूँ इसे मैं, ये सेम दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअल है जो सिलेक्ट किया। अगर ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट किया होता तो ये जो स्टूडेंट्स की अपने जो जिनके जितने नंबर हो उस हिसाब से ये एवरेज निकालता, बट सेम निकाला क्योंकि मैनुअल पे क्लिक किया। बट हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एवरेज सभी की निकल आएगी। अगर कैलकुलेट शीट पे करेंगे तो तब भी निकल आएगी, सेम है। बट कैलकुलेट नाउ में क्या होता है कि ये क्या बताता है कि कंप्लीट, जैसे ये हमारी वर्कशीट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो शीट्स हैं ये सभी मिलके क्या बनता है हमारा वर्कबुक। सो कलेक्शन ऑफ शीट्स जो होती है हमारी वो वर्कबुक होती है। इसमें जैसे हमारी सीट 1 है, सीट 9 है, मतलब मैंने सीट 12 तक यहाँ पे सीट ले रखी है। ऐड करना चाहती हूँ तो ऐड भी कर सकती हूँ, बट अगर आपको सभी सीट्स में जो भी मतलब अगर सेम आ रहा है, जैसे हमारा मैनुअली से जो हमारी वैल्यूज सेम आती है एक वैल्यू, उनसे फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी सीट्स में आपने फॉर्मूला ऐसे अप्लाई हुआ है ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू है वो अपनी किसी भी नंबर के अनुसार वो है अपनी हो जाएगी कैलकुलेट। और कैलकुलेट शीट क्या होता है कि ये जो हमारी एक शीट के अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, एक शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं अगर उन्हें हमें मतलब कि उनमें चेंज करना है, जैसे इज इक्वल टू सम टैप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज की एंटर कर दिया, इसी के नीचे की तरफ ले लेंगे, सेम आ रहा है। बट कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मतलब शीट में एक तो यहाँ पे था, अगर और भी फॉर्मूलाज हमने अप्लाई किए होते उनमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी तो उन्हें भी हम ऐसे हटा सकते थे। अगर एक ही शीट में करना है तो ये करेंगे, बट अगर आपको कंप्लीट वर्कबुक में करना है तो कैलकुलेट नाउ का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला टैब। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।